Hello everyone, welcome back in Civil Information. In this video, we are going to talking about the some question that is directly put in interview. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछते हैं, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड रेनफोर्समेंट। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ भी है जो कि आप नोट्स के रूप में इसको तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड रेनफोर्समेंट। तो स्टील और रेनफोर्समेंट में क्या कोई अंतर होता है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। तो इसका आंसर है गाइस यस, स्टील और रेनफोर्समेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखिए, स्टील इज ए मेटल वाइडली यूज्ड एज रेनफोर्समेंट। मतलब स्टील क्या है, एक मेटल है जो कि रेनफोर्समेंट की तरह से इस्तेमाल होता है। सिर्फ स्टील ही हमारा रेनफोर्समेंट है, ये बात कहना बिल्कुल गलत है। रेनफोर्समेंट इज स्टैंड फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप ये समझिए, और कंक्रीट इज द स्टैंड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एंड द आरसीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आप ये बात को ध्यान में रख के समझिएगा कि स्टील जो है वो रेनफोर्समेंट की तरह से इस्तेमाल होता है। मतलब स्टील जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ यही एक मटेरियल नहीं है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। इट इज़ यूज्ड बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो ये इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि कंक्रीट और स्टील का थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो लगभग सेम होता है। मतलब कुल मिला के हमें ज़्यादा गर्मी अगर पड़ती है तो उस कंडीशन में जब ये एक्सपैंड करेगा तो वो सेम, मतलब दोनों ही मटेरियल क्या होंगे, सेम मात्रा में ही एक्सपेंड करेंगे। तो उस कंडीशन में इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रेस नहीं जनरेट हो पाएगा। तो ये प्रिवेंट करेगा, हमारा थर्मल स्ट्रेस से हमको बचाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप इंटरव्यू में बता सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये देखिए क्या लिखा है। अदरवाइज वी कैन गो फॉर अदर रीइंफोर्सिंग मटेरियल लाइक एल्युमिनियम, ब्रास, बम्बू एट्सेट्रा। आप बांस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बम्बू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो चीप होगा, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ की तरह ही वर्क करेगा। लेकिन इंजीनियरों ने स्टील को ही काफ़ी रिसर्च के बाद इसको ढूंढा, क्योंकि देखिए अब इस तरीके से अगर हम एल्युमिनियम का या फिर अदर मटेरियल के लिए अगर हम जाएंगे तो वो स्ट्रेंथ तो दे देगा, लेकिन हमें कॉस्ट भी देखना है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, कभी कभी सरिया का सबसे ज़्यादा मतलब प्राइस निकल के आता है जब कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे। तो अब देखिए आगे स्टेटमेंट क्या है। करंटली रिगोरियस रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड टू रिप्लेस स्टील बाय सम अदर मटेरियल लाइक बम्बू बिकॉज इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली। तो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि इससे भी अगर कोई चीप मटेरियल मिल जाए जो इतनी ही स्ट्रेंथ दे तो हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन अभी तक तो स्टील ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो ये इसका आंसर है कि स्टील और रेनफोर्समेंट हमारे दोनों अलग अलग बातें हैं। रेनफोर्समेंट इज स्टैंड फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी हमको देगा हम उस मटेरियल को यूज कर लेंगे, जिसमें से स्टील वन ऑफ देम है। और क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका और कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है। इतना सफिशिएंट है, आप बता देंगे तो आपको वहाँ पे आपको ठीक रहेगा। ठीक है गाइस, अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, डू वी यूज़ पीसीसी इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट में क्या हम लोग पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं, ये है क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है हम लोग करते हैं, लेकिन कहाँ पर करते हैं उस चीज़ का, यहाँ पर
एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वी सेल्डम यूज पीसीसी इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट। हियर वी शुड नॉट कन्फ्यूज पीसीसी मीन्स नो रेनफोर्समेंट। तो पीसीसी में रेनफोर्समेंट नहीं होता है ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि रेनफोर्समेंट होता है, कुछ अमाउंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट इज डेफिनेटली प्रोवाइडेड इन कंक्रीट टू प्रिवेंट क्रैक ड्यू टू श्रिंकेज, बट दैट रेनफोर्समेंट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट while calculating strength of the member, that's why it is called PCC। तो जाहिर और ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब PCC में आपको एक मिनिमम अमाउंट का रेनफोर्समेंट देना ही देना है, क्योंकि जब फुटिंग का जो मेस होता है, जाल होता है, जहाँ पर रखा जाता है उसके नीचे हम लोग पीसीसी ही वर्क ही करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग कोई स्टील नहीं प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वहाँ ज़रूरी भी नहीं प्रोवाइड कराना, क्योंकि अगर स्टील हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा मड के तो वहाँ उतना वर्केबल नहीं होगा, लेकिन हमारा कंक्रीट वहाँ वर्क करता है, तो वहाँ पर हम लोग पीसीसी की ही कास्टिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग मेस रखते हैं, मेस के ऊपर फिर हम लोग जो कास्टिंग करते हैं वो आरसीसी का पार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी हैं और जो मैं समय समय पर इंटरव्यू के लिए आपको बताता रहूँगा। इसकी एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँगा मैं। थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।